बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 11th के लिए काव्य खंड में आओ मिलकर बचाएं कविता है उसके प्रश्नोत्तर लेकर आई हूँ। आइए अभ्यास के प्रश्न करते हैं। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग प्रयोग करते हुए कवित्री ने संकेत किया है कि आज के भौतिकता के विकास के युग में हमारी मूल संस्कृति और हमारे विश्वासों के विस्थापित होने का खतरा उत्पन्न हो गया। विस्थापित होना, उजड़ना। आज के भौतिकता के विकास के युग में हमारी मूल संस्कृति, हमारे विश्वास खत्म होते जा रहे हैं। इसलिए हमें विकास की अंधी दौड़ में अपने मौलिक विश्वासों, जीवन शैली, भाषा और लोक जीवन को नहीं भूलना चाहिए। विकास की अंधी दौड़ चल रही है। इस दौड़ में भी हमें अपने मौलिक विश्वासों, जीवन शैली, भाषा और लोक जीवन को नहीं भूलना चाहिए। उससे जुड़े रहने में ही हमारी पहचान सुरक्षित रह सकती है। नेक्स्ट, भाषा में झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है? भाषा में झारखंडीपन से अभिप्राय भाषा में आए झारखंड प्रदेश के प्रभाव से है। क्षेत्रीय जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, विश्वास, कार्य शैली, कार्य करने का तरीका, लोक जीवन, आचार व्यवहार, सभी का भाषा पर प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र विशेष के गुण भाषा में अपने आप ही समाहित हो जाते हैं, समा जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ये क्षेत्रीयता का प्रभाव ही क्षेत्रीय विशेष जातियों की पहचान करवाता है। कवित्री की हार्दिक कामना है कि झारखंड के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समाज की भाषा का क्षेत्रीय प्रभाव अर्थात झारखंडीपन बना रहे। भाषा के अस्तित्व के बचाव से ही वहाँ के क्षेत्र की मूल पहचान भी सुरक्षित रह पाएगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन हो तो संघर्ष करने की भावना। निश्चय ही भोलापन जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। यह सहज भाव से जीने और दूसरों के साथ मिलजुल करके रहने की प्रेरणा देता है। कौन सा गुण? भोलेपन का जो गुण है वो सहज भाव से जीवन जीने और लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। किंतु ऐसे उदात्त गुण के अक्खड़पन और जुझारूपन को इसलिए बचाने के लिए कहा गया है क्योंकि अक्खड़पन किसी काम को पूर्ण करने के लिए पूरी लगन और उत्साह और शक्ति प्रदान करता है। अक्खड़पन क्या करता है? किसी भी काम को पूरा करने के लिए पूरी लगन, उत्साह और शक्ति प्रदान करता है। अपने अक्खड़पन के कारण आदिवासी किसी के सामने झुकते नहीं और जुझारूपन उनकी संघर्षशीलता को दर्शाता है। आदिवासियों में गुण कौन से आए थे? भोलापन आया था, जुझारूपन आया था। तो जुझारूपन उनकी संघर्षशीलता को दिखाता है। अक्खड़पन किसी के सामने झुकने नहीं देता। भोलापन मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए कवित्री ने आदिवासियों के भोलेपन के साथ साथ उनके अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने के लिए कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया गया है? आदिवासी पूर्णतः वन संपदाओं पर, जो वन में पैदा होने वाली जो प्राकृतिक चीजें हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं। ये लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं। शिक्षा के अभाव में और जागरूकता के बिना ये कोई दूसरा व्यवसाय भी नहीं कर सकते। अपने विस्थापित होने के खतरे के उत्पन्न होने से ये निराश और उत्साहहीन होकर के बैठ जाते हैं। पता नहीं भी आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जंगल काटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संताली क्षेत्र के लोग अनेक कुरीतियों और अंधविश्वासों के शिकार भी होते हैं। अनपढ़ आदमी हैं, अंधविश्वास पहले ही है उनमें शराब पीने की आदत भी बढ़ती जा रही है, जिससे संपूर्ण बस्ती के तबाह होने का अंदेशा है। वे नशे की प्रवृत्ति में शामिल हो गए। काम धंधा कुछ बचा नहीं। जंगल में उनको काम धंधा मिलता था, लकड़ियाँ काट कर बेचते थे। लेकिन जंगल काटे जा रहे हैं, उनके रोजगार समाप्त होते जा रहे हैं। करेंगे क्या? खाने को कुछ बचेगा नहीं। नेक्स्ट, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। इससे क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? इस दौर में भी का आशय है कि वर्तमान परिवेश में, वर्तमान वातावरण में पाश्चात्य और शहरी प्रभाव ने सभी संस्कार पूर्ण मौलिक तत्वों को उखाड़ फेंका है। किंतु कवित्री निराश नहीं हुई। वे कहती कि हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति में आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है।
हमारी समृद्ध परंपरा और संस्कृति में आज भी बहुत कुछ बचा हुआ है। आओ हम सब मिलकर उन बचे हुए अपने मूल संस्कारों, विश्वासों और जीवन शैली को बचा लें जो आज भी बचा हुआ है। अपने मूल संस्कारों, विश्वासों और जीवन शैली को बचा लें। हमारे लिए ऐसा कर पाना गर्व की बात हो। अगला है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। जी ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। इन पंक्तियों में कवित्र ने शहरी प्रभाव के कारण झारखंड की आदिवासी बस्तियों में हुए परिवर्तन की ओर संकेत करते हुए वहां के प्राकृतिक साधनों, वहां के लोगों के स्वभाव का कलात्मक चित्रण किया है। ये कविता संथाली भाषा में से हिंदी में अनुवादित है। इसकी भाषा सामान्य हिंदी है। वर्णनात्मक शैली में आदिवासी बस्तियों के वर्तमान परिवेश का सटीक और सुंदर चित्रण किया गया है। भावों को मुक्त छंद में बांधा गया, यानी मुक्त छंद है। अतुकांत बातचीत साथ छंद भावों में पिरो करके सुंदर प्रस्तुत किया गया है। गर्माहट शब्द को भाववाचक संज्ञा से अलंकृत किया गया है। काव्य के प्रभाव और सौंदर्य दोनों में एक साथ वृद्धि हुई है। अगला है थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें कवित्री ने आदिवासी बस्तियों के प्राकृतिक साधनों की ओर संकेत किया है। साथ ही आधुनिक परिवेश में बढ़ते हुए अविश्वास के स्थान पर विश्वास, उम्मीद और जीवन में कुछ कर गुजरने की कामना को जगाने पर बल दिया है। पूरे इसमें संथालित भाषा से हिंदी में अनुवादित है। खड़ी बोली हिंदी के सरल सरस व्यवहारिक रूप का प्रयोग किया गया है। सरल शब्दों को चुना गया है। वर्णनात्मक शैली में सामाजिक परिवेश और पर्यावरण को पहुंचाई जाने वाली हानियों का सजीव चित्रण किया गया है। मुक्त छंद अतुकांत में रचित काव्य पंक्तियों में निरंतर प्रवाह बना हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा भी है। शब्द चयन भाव अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सहायक सिद्ध हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तियों को शहर की आबोहवा से बचाने की क्या आवश्यकता है? शहरों में पनपी संस्कृति में भावनात्मक लगाव, माटी की महक का रंग, सादगी, भोलापन, विश्वास, खिलखिलाती हंसी नहीं है। इनके स्थान पर वहाँ पर भौतिक विकास की ललक, भावहीनता, धोखाधड़ी, एकाकीपन ये दोष रहते होते हैं। इसलिए इन कमियों से बस्तियों को बचाने की जरूरत है। शहरों के प्रभाव के कारण दिनचर्या ठंडी होती जा रही है, उत्साहहीन होती जा रही है, जीवन में गर्माहट घटती जा रही है, जंगल काटे जा रहे हैं, लोक संस्कृति की जगह भौतिकतावादी उपयोगितावादी संस्कृति पांव जमाने लगी है। इससे बस्तियों का मूल रूप नष्ट हो जाएगा। इसलिए कविता ने बस्तियों को शहर की इस प्रकार की आबो हवा से बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो समय समय पर मिलती रहे।